नमस्कार दोस्तों। क्या पेपर लीक करना मजाक बन गया है? क्या युवाओं के भविष्य की किसी को परवाह नहीं? क्योंकि अगर मैं देखूं तो 2014 के बाद से अब तक 80 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से नीट का पेपर 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ और अब 2026 में हुआ और इसको रद्द कर दिया गया। तो युवाओं की मेहनत का क्या कुछ मतलब नहीं है देश में? और अगर कुछ लोग अब आकर कहेंगे कि 2014 से पहले का तो देख, तो मैं बता देती हूँ कि 40 से 50 पेपर तब भी लीक हुए थे, अगर मैं 2000 से 2014 की बात करूं तो। लेकिन आप ये देखिए कि पेपर किसी के समय पर भी लीक हो, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है। आखिरकार ये सोची समझी साजिश के तहत है या फिर कुछ ऐसे गिरोह है जिनको पकड़ा ही नहीं जा रहा? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरकार इसको माइंड ही नहीं कर रही है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट दर्ज हो जाती है लेकिन फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है 2016 में, लेकिन उसके बाद क्या सामने आता है? कुछ भी नहीं। अब देखिए कि जो एनएसयूआई वाले हैं और अलग अलग जगह जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही है जो बीपीएससी के दौरान आई कि छात्र डंडे खा रहे हैं, छात्र घसीटे जा रहे हैं। क्या यही छात्रों के साथ होगा बार बार? कोई आम पेपर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का पेपर है जिसके लिए काफी समय तक मेहनत की जाती है। उसके बाद एग्जाम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि अरे भाई साहब ये पेपर तो लीक हो गया है तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या यही करता रहे युवा बार बार? और इसके साथ साथ एक रेट के अनुसार ये जानकारी भी सामने आई थी, जांच जब हुई थी, कि 5 से 50 लाख रुपए तक की कीमत होती है इस पेपर की। क्या चल रहा है ये हमारे देश में? ये पहले भी होता था, अभी भी होता है। इसमें किसी की भी सरकार हो उनकी गलती है, क्योंकि आपकी जांच एजेंसियां ढंग से काम नहीं कर रही है और युवा परेशान पे परेशान होता नजर आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? अब कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र लगेगा तो उस दौरान राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते नजर आएंगे, लेकिन मुद्दे तमाम उठते हैं संसद में। किसका फायदा क्या होता है? युवाओं को कुछ फायदा नहीं होता। महिलाओं को लेकर मुद्दे उठते हैं, महिलाओं को कोई फायदा नहीं होता। मुद्दे उठते हैं, मुद्दे दब जाते हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। आप लोग बताइएगा कि कौन है इनके पीछे? क्या लगता है कौन महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ने से बार बार रोक रहा है?